से बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान की। खड़गे ने पीएम मोदी पर विवादित बयान दिया है। खड़गे ने प्रधानमंत्री की जहरीले सांप से तुलना की। बयान पर बवाल मचने के बाद खड़गे खेद भी जता रहे हैं। विषद हाविद्दंगे ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ कर्नाटक में जारी चुनावी सरगर्मियों के बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान पर सियासी भूचाल खड़ा हो गया है। खड़गे ने चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी पर विवादित बयान देते हुए कहा कि पीएम मोदी जहरीले सांप की तरह हैं। खड़गे ने कहा कि आप इसे जहर समझें या ना समझें, लेकिन अगर इसे चखेंगे तो मर जाएंगे। इस बयान के बाद खड़गे बीजेपी के निशाने पर आ गए। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने ट्वीट कर खड़गे और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि जहर तो कांग्रेस ने बोया और अब जबकि कांग्रेस की जहरीली राजनीति को जनता ने नकार दिया है तो कांग्रेस नेता अपना आपा खो बैठे हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने तो ट्वीट कर यहां तक बताया कि पीएम मोदी को कांग्रेस ने कब कब गाली दी। ट्वीट के मुताबिक कांग्रेस नेताओं ने अब तक 91 बार पीएम मोदी को गाली दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बयान को लेकर खड़गे पर हमला बोला है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष जी हैं, राज्यसभा में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है और वरिष्ठ है, बुजुर्ग है, सीनियर है। मल्लिकार्जुन जी खड़गे जी ऐसे बयान देना कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है, दर्शाता है। ऐसे भाषा बोलना बहुत ही खंडनीय है। मैं पुरजोर खंडन करता हूं इसको। वहीं मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी खड़गे पर निशाना साधा। बयान पर विवाद होने के बाद खड़गे ने सफाई दी और कहा कि ये बात उन्होंने पीएम मोदी के बारे में नहीं कही, उनकी विचारधारा को सांप की तरह बताया। खड़गे ने अपने बयान पर खेद भी व्यक्त किया है। ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷಯ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ ನೆಕ್ಕರು ಸತ್ತ। प्रधानमंत्री पर विवादित बयान देकर कई बार विपक्ष के नेता खुद फंस जाते हैं। खड़गे भी अपने बयान पर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने खड़गे से माफी की मांग की है। हालांकि खड़गे ने बयान पर खेद व्यक्त किया है, लेकिन पीएम मोदी के खिलाफ ऐसे शब्दों के इस्तेमाल से बीजेपी हमलावर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, शहादत पर सियासी माहौल गर्म भी है। प्रदेश सरकार इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रही है, जबकि बीजेपी सरकार को घेर रही है और कह रही है कि प्रदेश में नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। शहादत बेकार नहीं जाएगी। दंतेवाड़ा नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने ऐलान किया कि शहादत बेकार नहीं जाएगी। प्रदेश में नक्सलियों के सफाई की बात सीएम ने कही है। इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रहे हैं। इनका कहना है कि नक्सलियों के पास अब छिपने की जगह नहीं है और वे लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सल हमले पर सवाल उठ रहे हैं और सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम इस घटना को नक्सलियों की हताशा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे नक्सलियों के बुलंद हौसले बता रही है। बीजेपी इस हमले को लेकर प्रदेश की सरकार पर हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि जिस तरह सरगुजा संभाग में नक्सलियों का खात्मा हुआ, वैसा ही बस्तर में भी हो। उन्होंने कहा कि नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं। शहीद जवानों के अंतिम संस्कार को रोकने का फरमान यही बताता है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है, जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं सभी जवानों के प्रति अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। बस्तर में शांति बहाली के लिए काम करे, जिस प्रकार से सरगुजा में शांति की बहाली हमने कराई। एक तरफ वो शहीद हो गए, अपनी शहादत दी, और नक्सलियों की इतने हौसले बुलंद हो गए हैं कि उन जवानों को अपनी मिट्टी में उनके अंतिम संस्कार भी
करने से रोकने की बात हो रही है, ये सरकार के सामने चुनौती है और सरकार को इस चुनौती का सामना करना चाहिए। बीजेपी नक्सली हमले के बाद सरकार को घेर रही है। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने सरकार से नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की और साथ ही केंद्र सरकार के साथ मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए कारगर रणनीति बनाने की जरूरत भी बताई। मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो, इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए। पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोके हमारे जवानों को, तो जवान हमारी सुरक्षा में लगे तो उसकी चिंता करके व्यवस्था करें। इधर नक्सली हमले के लिए बीजेपी प्रदेश सरकार को दोषी बता रही है, इसे लापरवाही का नतीजा करार दे रही है। पार्टी का दावा है कि बस्तर में नक्सल गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, जबकि सरकार कह रही है कि नक्सली पीछे हट रही हैं। प्रदेश में हाल के साल में नक्सली घटनाओं में काफी कमी आई, लेकिन दंतेवाड़ा की घटना बता रही है कि नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई अभी बाकी है। इस हमले ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आखिर ऐसी कौन सी चूक है जिसकी वजह से एक बार फिर बस्तर की धरती लाल हो गई? शहादत का ये सिलसिला आखिर कब तक थमेगा? इन सवालों के साथ ही नक्सल हमले ने सियासत भी तेज कर दी है। बीजेपी सरकार को लगातार घेर रही है, सरकार अपना पक्ष रख रही है, शहादत पर सियासी घमासान मचा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में इन दिनों कोरोना पर घमासान मचा हुआ है, लेकिन ये कोरोना सियासी है। दिग्विजय सिंह ने एक बयान में खुद को बीजेपी और संघ के लिए कोरोना बताया था। बीजेपी कह रही है इसके लिए उन्होंने सबसे असरदार वैक्सीन बनाई है। हाँ, भाजपा और संघ के लिए मैं कोरोना वायरस हूं, कोरोना वायरस हूं, कोरोना वायरस हूं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इन दिनों एमपी में सियासी कोरोना छाया हुआ है। मंत्री तुलसीराम सिलावट ने हाल ही में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की तुलना कोरोना से कर दी। दिग्विजय सिंह ने इसका जवाब दिया और खुद को बीजेपी और संघ का कोरोना वायरस बताया। इस बीच सीएम शिवराज ने निशाना साधा। दिग्विजय सिंह के साथ ही कमलनाथ पर भी हमला बोलते हुए सीएम ने इन्हें कोरोना से भी बड़ा बता दिया और कहा कि एमपी को कोरोना से ज्यादा नुकसान कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने पहुंचाया है। हमने बिल्कुल ठीक तुलना की है। कोविड ने वायरस के रूप में जितना नुकसान पहुंचाया था, उससे कई गुना ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को श्रीमान दिग्विजय सिंह ने और कमलनाथ जी ने पहुंचाया है। सियासी कोरोना के लिए सियासी वैक्सीन भी है। दिग्विजय सिंह के खुद को कोरोना बताने पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तंज कसा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है। गृहमंत्री ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने खुद को कोरोना बताकर यह साफ कर दिया है कि कोरोना की सबसे असरदार वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है। कोरोना होना और स्वीकार करना गजब का बड़प्पन है दिग्विजय सिंह। दुनिया जानती है कि कोरोना वायरस चीन की देन है। हमको तो लोग ये बताते थे कि ये ISI से जुड़े हैं। सियासी कोरोना पर छिड़ी बहस पर कांग्रेस का भी पलटवार आया। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने सही कहा है, बीजेपी के लिए वे कोरोना हैं और बीजेपी को खत्म कर देंगे। और दिग्विजय सिंह ने सही कहा है, वो कोरोना है बीजेपी के लिए, बीजेपी को चिपक के वो समाप्त कर देंगे और इसीलिए डरे हुए हैं, इसलिए मध्य प्रदेश में घूम रहे हैं, गांव-गांव, शहर-शहर, और बीजेपी इन सब चीजों में परेशान है। एमपी में फिलहाल कोरोना तो कंट्रोल में है, लेकिन सियासी कोरोना पर घमासान मचा है। दिग्विजय सिंह खुद को बीजेपी का कोरोना बता रहे हैं, तो बीजेपी भी सियासी वैक्सीन के साथ तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। साल चुनावी हो तो सियासी ऊंट की रफ्तार और करवट 2020 क्रिकेट सा रोमांच पैदा कर देती है। चुनावी मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में भी करवटों का दौर जारी है। आज
जयंत मलैया के बेटे सिद्धार्थ मलैया की भी घर वापसी हो गई, क्योंकि बीजेपी मलैया परिवार की नाराजगी का खामियाजा एक बार उठा चुकी है, अब और नहीं। रिपोर्ट देखें। सिद्धार्थ मलैया मध्य प्रदेश के उपचुनाव में सबसे ज्यादा चर्चित नाम रहे और गुरुवार को जब बीजेपी दफ्तर पहुंचे तो सारे कैमरे उनकी तरफ मुड़ गए। दफ्तर जाने और मीडिया से चर्चा के दौरान सिर्फ एक चीज बदली, लेकिन उसने पूरे दमोह विधानसभा के समीकरण बदल दिए। वो एक छोटी सी चीज थी, गमछा। मीडिया के सामने आए सिद्धार्थ मलैया की पार्टी में वापसी हो चुकी और दावा है कि सारे गिले शिकवे भुला दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में पार्टी ने हमें स्वीकार किया, पार्टी हमें काम देगी, पार्टी जनसेवा का काम कर रही है, उस काम को हम आगे बढ़ाएंगे। आज शुभ दिन है और हम वापस से काम शुरू करेंगे पार्टी के लिए। इसके बाद अगला सवाल दागा गया पार्टी के टिकट से जुड़ा। तजुर्बेकार राजनेता के अनुभवी बेटे ने सफाई से सवाल को किनारे कर दिया। 230 सीट पे चुनाव लड़ रहा है, पार्टी तैयारी में। आप दमोह से इस बार टिकट मांग रहे हैं? पार्टी सभी को सब जगह काम पर लगाएगी, जिसके लिए जो काम तय करेगी, जहां जो बेहतर होगा उसके लिए उस काम को लगाएगी। तो पार्टी जो काम देगी वो करेंगे सिद्धार्थ मलैया। इसके बाद भी सवालों की बौछार होती रही, लेकिन सिद्धार्थ ने किसी को विकेट पर नहीं आने दिया। शुभ दिन का हवाला दिया और सवालों को बाकी रखने की बात कहकर निकल लिए। आज शुभ दिन है, पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। अपेक्षाएं और आशाएं तो जीवन भर लगी रहेंगी। आज नया एक शुरुआत कर रहे हैं, वापस पार्टी में काम करने का अवसर मिला है। सिद्धार्थ भले ही सवालों को सफाई से टाल गए हों, लेकिन दमोह सीट के इतिहास में ही सारे जवाब हैं। बहुत पुरानी बात नहीं है जब पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया के 75वें जन्मदिन पर अमृत महोत्सव में कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे। मलैया के योगदान को याद करते करते बताया कि उपचुनाव के बाद उन्हें मिले नोटिस पर वो माफी मुद्रा में हैं, हाथ जोड़ते हैं। नोटिस की बात ने उन्हें बहुत आहत किया। तब विजयवर्गीय ने मलैया के राजनीतिक योगदान पर और भी बहुत कुछ कहा था। इतना ही नहीं, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें शशि कपूर सरीखा बताते हुए उनकी तारीफों के पुल बांधे थे। यह भी कहा था कि उनका रिटायरमेंट तो अभी नहीं हो सकता। सीएम ने एक तरह से मलैया को संकट मोचक करार दिया था। तभी इस घर वापसी की नींव बननी शुरू हो गई थी। अब जरा इतिहास जान लीजिए कि 2018 में कांग्रेस के राहुल सिंह ने पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया को हराया। इसके बाद बदलती आस्थाओं के दौर में राहुल सिंह भाजपाई हो गए और उपचुनाव में भाजपा से मौका भी पा गए। लेकिन 7 बार इस इलाके से विधानसभा पहुंचे जयंत मलैया के बिना जीत आसान न थी। 2021 में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अजय टंडन जीत गए। गुस्साए राहुल सिंह ने प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जयंत मलैया की शिकायत कर दी। प्रदेश संगठन ने भी आनन फानन में जयंत मलैया को नोटिस जारी करते हुए तकरीबन 7 लोगों को निलंबित कर दिया। इसमें सिद्धार्थ मलैया भी शामिल थे। लेकिन वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। दावा है कि गिले शिकवे मिट गए। वाकई मिटे या नहीं, इसके लिए प्रत्याशियों के ऐलान तक का इंतजार करना होगा। है ना 2020 क्रिकेट सा दिलचस्प ये सियासी मैच। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भोपाल में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। ये रिकॉर्ड खिचड़ी का है। आखिर इस खिचड़ी में क्या खास बात है, आइए देखते हैं। स्वाद और सेहत से भरपूर खिचड़ी। देश भर में लोग अलग अलग रेसिपीज के साथ इसका आनंद लेते हैं, लेकिन जो खिचड़ी भोपाल में बनी उसकी बात ही अलग है। अवधपुरी के साईं मंदिर में 3700 किलो खिचड़ी बनाई गई। इस खिचड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। BHEL से रिटायर होने पर रमेश कुमार महाजन नाम के शख्स ने ये खिचड़ी बनवाई।
देखिए मैं BHL में हूँ, BHL से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। 37 साल की मेरी सर्विस हो गई है। तो 37 कुंटल खिचड़ी बना के पूरे अपने अवधपुरी क्षेत्र भोपाल वासियों को भोज के रूप में, प्रसाद के रूप में। इसकी तैयारी कब की थी आपने? 1 साल पहले? नहीं, ये 6 महीने पहले से तैयारी कर ली थी, रिटायरमेंट से पहले। जी, तो अब वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा? वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होगी है। वही अपने नगर निगम के कमिश्नर, अकाउंट के GM साहब, कोई गजिस्ट्रेट ऑफिसर, ये सब आएंगे, ये वेरीफाई करेंगे, फिर वो लंदन में जाएंगे। खिचड़ी बनाने में 30 क्विंटल 80 किलो सब्जी का इस्तेमाल हुआ। आलू, कद्दू, गोभी, गाजर, अदरक, धनिया, टमाटर, हर चीज इसमें डाली गई। खिचड़ी बनाने में 350 किलो चावल, 60 किलो हरी मूंग दाल, 40 किलो तुअर दाल, 20 किलो चना दाल, 40 किलो मटर, 15 किलो मूंगफली, 104 लीटर तेल का इस्तेमाल किया गया। इतनी खिचड़ी बनाने के लिए बर्तन भी बड़ा ही चाहिए। ये खिचड़ी करीब 2000 किलो की कढ़ाई में बनकर तैयार हुई। आप खिचड़ी तैयार करवा रहे हैं, किस तरीके से, कितनी सब्जियां, कितने क्विंटल खिचड़ी इसमें, दाल चावल सब्जियां इसमें डाली गई हैं? नहीं, देखिए एक्चुअली क्या है, ये मैं तैयार नहीं करवा रहा, एक पूरा टीम वर्क है पूरा। ये तकरीबन 25 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। पूरे हमारे साई मंदिर की ही टीम है, ये हजारशिला की है। और इसमें जो सामग्री है अपन मान के चले, कुछ नहीं तो जो चावल है 3.5 कुंटल है, मतलब 350 किलो चावल है। दाल तकरीबन 110 किलो दाल है इसके अंदर। ये सब्जियां होंगी तो करीब 1000 किलो इसमें सब्जियां हैं इसके अंदर। ये जो सारी जो सीजन सब्जियां करीब 1000 किलो इसके अंदर है ये। और बाकी मसाले वगैरह सब डालेंगे? हाँ, सब मिला मुलू करके ये वाला ये तैयार होगा और प्रसाद फिर सब में बांटा जाएगा? जी, बाबा को भोग लगाने के बाद में ये सब जगह। खिचड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने के लिए खिचड़ी पकाने से लेकर सब्जियों के काटने तक और खिचड़ी की तैयार होकर लोगों तक बांटे जाने तक की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी हुई। नगर निगम की टीम ने वीडियोग्राफी के साथ ही खिचड़ी का वजन भी किया। ये सभी दस्तावेज गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टीम को दिए जाएंगे। इस मंदिर में हर साल खिचड़ी प्रसादी के भंडारे का आयोजन होता है। एक बार तो JCB की मदद से खिचड़ी बनाई गई थी। बताया जाता है कि इससे पहले शिमला में सबसे ज्यादा खिचड़ी बनाए जाने का रिकॉर्ड बना था और अब भोपाल ने खिचड़ी बनाकर ये रिकॉर्ड बनाया है। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है। नमस्कार। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट